जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड यानी इंसाफ में देरी नाइंसाफी है। प्रदेश की न्यायपालिका में एक बात जो सभी की जुबान पर है और वो यही कि क्या राजस्थान हाईकोर्ट अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक तरफ राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए तय होते होते रह गया, तो दूसरी तरफ सेवानिवृत्त और तबादले के बाद जजों की संख्या आधे से भी कम रह गई। हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति में जितनी देरी हो रही है, उतनी ही देरी हाईकोर्ट में लंबित पक्षकारों को उनके केसों में न्याय मिलने में भी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या राजस्थान हाईकोर्ट है अपने सबसे मुश्किल दौर में? जजों के स्वीकृत 50 पद हैं सिर्फ 24 जज। जजों की लगातार कमी से बढ़ रही है पेंडेंसी। एनजेडीजी के अनुसार 4,38,423 केस पेंडिंग। एक जज पर 18,267 से भी ज्यादा केसों का भार। जजों की कमी का सुनवाई पर सीधा असर। पिछले एक साल में ही 1,39,000 से ज्यादा केस पेंडिंग। प्रतिमाह निस्तारित केसों की संख्या में आई भारी कमी। जजों की कमी से जूझ रहे राजस्थान हाईकोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या लगातार बढ़कर 4,38,000 से ज्यादा हो गई है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के अनुसार इन केसों में सर्वाधिक पेंडेंसी पिछले एक साल में हुई है। एक साल से भी कम समय में दायर किए गए 1,39,000 से अधिक केस पेंडिंग हैं। इसका मुख्य कारण हाईकोर्ट में जजों की कमी है। तो इस मामले में हमने कई बार पत्र भी लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय को भी लिखा है, केंद्र सरकारों को लिखा है कि हमारी 50 की जो संख्या है अब आधे से भी हम कम है और निकट भविष्य में 5 न्यायाधिपतियों का और रिटायरमेंट होना है, तो उससे संख्या घट के 19 रह जाएगी। और ऐसा ध्यान में लाया जा रहा है कि किन्हीं न्यायाधिपतियों की और भी स्थानांतरण होने की बात चल रही है, तो संख्या और भी कम हो जाएगी। और जिस तरह का केस वर्क है, वर्कलोड है, उसमें ये संख्या ना के बराबर है। तो मैं सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम से और केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि शीघ्र इन पदों पर नियुक्तियां की जाएं, जिससे कि काम सुचारू रूप से चले। राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्ति का क्रम। अक्टूबर 2014 में बढ़ाए गए थे जजों के स्वीकृत पद। 40 से बढ़ाकर किए गए थे 50 हाईकोर्ट जजों के पद, लेकिन 5 साल बाद भी कभी नहीं भरे गए पद। जनवरी 2015 में हुई थी 6 नए जजों की नियुक्ति। 6 अप्रैल 2016 को राजस्थान को मिले 7 नए जज। नवंबर 2016 तक सीजे सहित 30 जज थे कार्यरत। नवंबर 2017 में हाईकोर्ट जजों की संख्या हुई 34। 12 मई को 5 जजों की नियुक्ति के बाद यह संख्या हुई 39। मई 2018 से मार्च 2019 तक 11 जज हुए सेवानिवृत्त। जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी बने थे सीजे। जस्टिस गोविंद माथुर, जस्टिस निर्मलजीत कौर, जस्टिस एमएन भंडारी के हुए तबादले। बाद में जस्टिस माथुर भी बने इलाहाबाद हाईकोर्ट सीजे। वर्तमान में 50 पदों में से सिर्फ 24 जज हैं कार्यरत। राजस्थान हाईकोर्ट में अक्टूबर 2014 में जजों के स्वीकृत पद बढ़ाकर 40 से 50 कर दिए गए थे, लेकिन इन पदों पर कभी भी पूरी तरह से नियुक्ति नहीं की जा सकी। मई 2018 को जजों की संख्या जरूर 39 हो गई थी। इससे मामलों के निस्तारण में भी तेजी देखने को मिली, लेकिन एक साल से भी कम समय में जजों की संख्या 24 पर आ गई। क्योंकि जिस तरह से जो जजेस अभी 5 और रिटायर हो रहे हैं, 24 केवल संख्या रह गई है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोड जो पड़ रहा है वो जजेस पर पड़ रहा है, न्यायालय पे जोर पड़ रहा है और उसका इनडायरेक्ट जो प्रेशर आ रहा है वो कहीं ना कहीं लिटिगेंट्स पे आ रहा है। क्योंकि लिटिगेंट्स आज एक हाईकोर्ट जज की कॉज लिस्ट जो आती है वो लगभग 200-250 केसेस के साथ आती है। अब उन 250 केसेस में मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि न्यायाधिपति का व्यू क्या रहता है, परंतु सुनने के लिए एटलीस्ट भी 2 मिनट का टाइम अगर दिया जाए, पूरा टाइम नहीं मिल पाता है। तो लिटिगेंट्स को जो सस्ता और सुलभ न्याय वाली बात थी, शीघ्र सस्ता सुलभ न्याय, वो नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजे गए थे 20 नाम। 11 न्यायिक अधिकारियों के साथ 9 अधिवक्ताओं के नाम। जून 2018 के अंतिम सप्ताह में भेजे गए थे ये नाम। 2 से 3 बार हो चुकी है इन नामों की इंटेलिजेंस जांच। 8 महीने बाद भी प्रदेश को है इनकी नियुक्ति का इंतजार।
इसी साल दिसंबर तक हो जाएंगे 5 जज सेवानिवृत्त। 8 मई जस्टिस BL शर्मा, 30 मई जस्टिस KS अहलुवालिया, 22 जुलाई जस्टिस VS सिराधना, 3 सितंबर जस्टिस PK लोहरा, 23 अक्टूबर को जस्टिस आलोक शर्मा होंगे सेवानिवृत्त। ऐसे में नए जज नहीं मिलने से लगातार बढ़ रहा है दबाव। जजों के साथ अधिवक्ताओं और पक्षकारों के लिए मुश्किल। राजस्थान हाईकोर्ट में बढ़ते केसों के भार का कारण जजों की नियुक्ति में हो रही देरी के साथ साथ अदालतों में आई शून्यता भी एक बड़ा कारण है। अधिवक्ताओं के अनुसार मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की वरिष्ठता को दरकिनार कर जिस तरह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका गया, उसका असर भी अब राजस्थान हाईकोर्ट में दिखने लगा है। दोपहर बाद अधिकांश अदालतों में कार्य की धीमी गति हो जाती है। कई अदालतों में केसों में लंबी तारीखें दी जा रही हैं। छह महीने पहले अपॉइंटमेंट होनी चाहिए ताकि ये दिक्कत ना आए। पूरे देश में इतने मुकदमे बढ़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि जजेज का अपॉइंटमेंट टाइम पर नहीं होता है। और राजस्थान का तो हमारा दुर्भाग्य है कि मैक्सिमम जजेस को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो बल्कि हमारी जो सीटें और कम रहती हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को और हाई कोर्ट कॉलेजियम को सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर तुरंत कॉग्निजेंस लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग जेलों में सड़ रहे हैं, 10-10 साल तक जो अंदर पड़े हुए हैं, उनकी अपनी सुनाई नहीं आ रही है। सिविल मुकदमा का तो कोई धड़ीधोड़ी है ही नहीं। सही देखते हुए, वरना सिस्टम कोलैप्स होने जाता है। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान से जुड़े 2-2 जजों की नियुक्ति के बावजूद नए जजों की नियुक्ति नहीं हो पाना एक बड़ा विषय है। जजों की नियुक्ति नहीं होने से पक्षकारों को मिलने वाले न्याय में देरी हो रही है, तो वहीं बढ़ते भार के चलते जज और अधिवक्ताओं के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। निजाम कंटालिया, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।